हेलो बच्चों, आज नमस्कार के स्थान पर आपको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि लंबे समय के बाद 2 अगस्त से आपके विद्यालय फिर खुलने जा रहे हैं। तो आपकी कक्षाएं नियमित रूप से लगेगी। वैसे इसकी गाइडलाइन अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी। लेकिन आपकी कक्षाएं जो है वो 2 अगस्त से शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कक्षाएं लगेगी आपकी, लेकिन आप जो ऑनलाइन अध्ययन करना इसे जारी रखें। एज ए ट्यूशन इसको हमेशा जारी रखना, और मैं भी अपने वीडियो लगातार आपके जो है लाते रहूँगा। तो आप यहाँ भी अध्ययन करते रहें, अपने विद्यालय में भी अध्ययन करें, अपने शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया गया वहाँ भी उसको अच्छी तरह पढ़ें। और मेरे जो है मेरी नियमित क्लासें जो चलेगी यहाँ, आप इसको एक ट्यूशन के रूप में काम में ले सकते हैं। तो आज के टेक्स्ट पर चलते हैं। आज हम संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके विज्ञान का जो चौथा पाठ है, ये लेसन आपका जो चौथा है, कार्बन और उसके यौगिक वाला, इसमें संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया था कि हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो बनते हैं यौगिक, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को 2 में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन को देखते हैं कि वे क्या होते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले इस प्रकार के यौगिक, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, एकल बंध होता है। तो इस प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो वो होते हैं जब जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध होते हैं, और एक वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में इस प्रकार से 3 बंध होते हैं। तो इस प्रकार से कुल 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन हो गए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये 1 होते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होते हैं 2 वाले और 3 वाले। तो इनकी जो अलग अलग श्रेणियां हैं, समजातीय श्रेणियां जो है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो समजातीय श्रेणी है उसका नाम होता है एल्केन श्रेणी। उसका नाम आप याद रखेंगे, एल्केन श्रेणी। ठीक है, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो 2 बंध वाली जो सीरीज होती है उसका नाम होता है एल्कीन श्रेणी। आप अच्छी तरह इसको मन में बिठा लें। इस श्रेणी के जितने भी समजातीय श्रेणी के जो यौगिक बनेंगे उनको हम किसमें लिखेंगे, एल्कीन श्रेणी में लिखेंगे। और जो त्रिबंध वाले होते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध होता है, तो इस प्रकार की श्रेणी जो होती है वो होती है एल्काइन श्रेणी। ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा, एल्काइन श्रेणी रहेगा। तो अब हम एक एक करके इन सीरीज के यौगिकों के नाम और उनके यौगिक किस प्रकार से बनते हैं, उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, मैं आपको विस्तार से इसकी जो है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम एल्केन श्रेणी के यौगिकों को समझेंगे कि उनके संरचना सूत्र कैसे बनेंगे, उनके इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र कैसे बनेंगे, और उनके अणु सूत्र कैसे बनेंगे, और उनके नाम हम कैसे लिखेंगे। तो 4-5 चीज़ें हो गई। तो एक तो एल्केन श्रेणी के जो यौगिक होते हैं उनका यानी संरचना सूत्र का मतलब हो गया कि इस प्रकार से जब हम बंध संरचना सूत्र बताएंगे तो वो होता है संरचना सूत्र। और जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा इस प्रकार से दर्शाएंगे जैसे यहाँ पर दर्शा रखा है, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। और अणु सूत्र जो है जब उनको हम केवल परमाणुओं की संख्या के द्वारा दर्शाएंगे तो वो हो गया उसका अणु सूत्र। और फिर उनका नाम कैसे लिखा जाता है, ये सब चीज़ें अभी अब हम समझेंगे। तो एक एक करके इन सबसे पहले हम समझेंगे एल्केन श्रेणी को। तो यहाँ से कुछ बात तो आप सबसे पहले ये याद रखना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो परिभाषा है वो क्या होती है। तो जब कार्बन कार्बन के मध्य
एकल बंध होता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और जब कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध होते हैं तो ऐसी श्रेणी को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी कहलाते हैं या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं ऐसे यौगिक सारे। तो इसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ याद रखनी है, यहाँ से सबसे पहले जो चीज़ आपको याद रखनी है वो है कि हाइड्रोकार्बन की जो 3 श्रेणी है आपके पास, एक एल्केन श्रेणी होगी, एल्कीन श्रेणी होगी, एल्काइन श्रेणी होगी। तो इन तीनों श्रेणियों के नाम जब हम लिखेंगे तो उन नामों की जो हाइड्रोकार्बन की जो श्रेणी के जो नाम हम लिखेंगे तो उनके नामों के जो पूर्व लगन होंगे, तो यहाँ पर पूर्व लगन का मतलब है कि नाम के शुरुआत का हिस्सा, ठीक है। पूर्व लगन का मतलब है कि उनके नाम का पूर्व का हिस्सा यानी पहले का हिस्सा, पहला आधा हिस्सा जो है वो क्या होगा, तो वो चाहे एल्केन है, चाहे एल्कीन है, चाहे एल्काइन है, तीनों में यदि एक कार्बन है श्रेणी में तो उसके शुरुआती नाम में हम क्या लगाएंगे, मैथ लगाएंगे। और 2 है तो आप एथ लगाएंगे। यदि 3 कार्बन की श्रेणी है तो आप प्रोप लगाएंगे, 4 कार्बन की श्रेणी है तो ब्यूट लगाएंगे, 5 कार्बन की श्रेणी है तो पेंट लगाएंगे, 6 कार्बन की श्रेणी है तो आप हेक्स लगाएंगे, 7 कार्बन की श्रेणी है तो हेप लगाएंगे, 8 कार्बन की श्रेणी है तो ऑक्ट लगाएंगे, 9 की है तो नॉन लगाएंगे और 10 की है तो डेक लगाएंगे। तो ये एक एक करके मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, लेकिन आपको ये पूर्व लगन याद हो जाना चाहिए कि 1 कार्बन वाली यदि है तो मैथ्स और 2 वाली है तो एथ। इस प्रकार से आप इनको अच्छी तरह अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये याद रहना चाहिए कि श्रेणियाँ 3 हैं और तीनों के ही पूर्व लगन जो होंगे वो ये होंगे, अनुलगन उनके अलग अलग होते हैं, पूर्व लगन जो है उनके सेम होते हैं। तो ये आप हमेशा याद रखें। अब हम इनकी श्रेणियों की का जो विस्तृत अध्ययन करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्केन श्रेणी, तो एल्केन श्रेणी हो चाहे एल्कीन एल्काइन कोई हो तो पूर्व लगन तो मैंने आपको बता दिए पहले। अब इसके लिए जो एल्केन श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं उनका जो एक सामान्य सूत्र आप याद रखेंगे, तो एल्केन श्रेणी का सबसे पहले सामान्य सूत्र, तो इसके यौगिकों का जो सामान्य सूत्र होता है, जो सामान्य सूत्र तो वो होता है CnH2n+2। तो ये सूत्र आप अच्छी तरह याद रखेंगे कि Cn यहाँ पर n का मतलब है परमाणुओं की संख्या। यदि 1 कार्बन परमाणु है तो यहाँ पर जो है वो ये 2n+2 यानी इस प्रकार से जो आप यहाँ पर n का मान लेकर के आप जब हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी जितने कार्बन होते हैं उसके दुगने से 2 ज़्यादा उसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखें कि जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या है, ठीक है। जितने कार्बन परमाणु है उनकी संख्या क्या कहलाएगी यहाँ पर। तो यदि n का मान 1 है तो कार्बन परमाणु 1 हो गया, 2 है तो n का मान 2 ले लेंगे, 3 है तो 3 ले लेंगे, 4 है तो 4 लेंगे। इस प्रकार से हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो ये आप सामान्य सूत्र याद रखें। और इस श्रेणी का नाम हो गया एल्केन श्रेणी और सामान्य सूत्र हो गया इसका ये। और अब हम इसके बाद इसके एक एक करके हम पहले कार्बन 1 लेकर के देखते हैं। तो अब सबसे पहले ये देखेंगे, यदि कार्बन का मान यानी n का मान 1 लेते हैं, यानी कार्बन के परमाणु की संख्या हमने क्या ले ली, 1। तो ये एक एक चीज़ आप जो अपनी कॉपी पर नोट जरूर करना, इनको अच्छी तरह सीखना। तो यदि जब हम 1 लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C1 और इस सूत्र में मैं रख रहा हूँ तो यहाँ पर हो गया H कितना हो गया 2 × 1 यानी n का मान 1 ले लिया हमने। तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास 2 × 1+2। तो ये इस प्रकार से जो बन गया वो हो गया CnH2 1 जा 2 हो गया। तो ये हो गया 2+2 और 2+2 कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से ये बनता है C1H4। तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो अल्टीमेट जो सूत्र बन गया वो हो गया CH4, ठीक है। तो ये इस प्रकार से प्रथम इसका जो यौगिक है एल्केन श्रेणी का उसका नाम उसका जो अणु सूत्र है ये क्या बन गया, इसका अणु सूत्र बन गया। इसका जो नाम होगा वो अब हम सीखेंगे किस प्रकार से इसका नाम लिखेंगे।
तो ये अणु सूत्र हो गया CH4, ये प्रथम यौगिक यानी कार्बन 1 लेने पर जो अणु सूत्र इसका क्या बनेगा, CH4 बनेगा। अब ये तो सामान्य सूत्र था। अब जो इस एल्केन श्रेणी का जो आप याद रखेंगे, दूसरी बात सबसे बड़ी वो, यानी पहली बात तो आपने याद रखी कि ये इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो ये होता है। दूसरी बात आप याद रखेंगे कि एल्केन श्रेणी का जो अनुलग्न होता है, ठीक है, एल्केन श्रेणी का अनुलग्न, तो हमने जब पूर्व लगन पहले पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे अनुलग्न। तो अनुलग्न का मतलब हो गया कि नाम का वो हिस्सा जो पीछे लगेगा, ठीक है, पहले लगेगा वो तो हमने पहले पढ़ लिया। अनुलग्न इसका जो होता है वो होता है, तो इसका जो अनुलग्न है वो होता है एन, ठीक है, आप यहाँ पर ये याद रखें, इसका अनुलग्न होगा वो एन होगा, यानी नाम के पीछे का हिस्सा है उसमें हम क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से यदि हम इस यौगिक का नाम लिखें कि ये CH4 जो हमारे पास बना है, आप गौर से देखिए यहाँ पर जैसे CH4, तो ये प्रथम सदस्य है एल्केन श्रेणी का, तो इसमें कार्बन की संख्या 1 है, इसका मतलब 1 वाले का हम पूर्व लगन लेते हैं मैच, तो यहाँ पर इसके शुरुआत में तो लगेगा मैच और प्लस में इसके साथ क्या हो जाएगा, अनुलग्न जो है वो एन श्रेणी, क्योंकि ये एकल बंध वाली श्रेणी का है तो इसके नाम के जो अनुलग्न में हम लगाएंगे एन। तो इस प्रकार से ये इस यौगिक का नाम बन जाएगा मेथेन, ठीक है, तो ये बना इसका नाम मेथेन। तो इस प्रकार से एल्केन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य होता है वो होता है मेथेन, ठीक है। इस प्रकार से आप नाम लिख सकते हैं, पहले आप पूर्व लगन प्लस सभी के पीछे क्या जोड़ेंगे, एल्केन श्रेणी के सभी सदस्यों के नाम के पीछे आप जोड़ेंगे एन, तो ये बन गया मेथेन। अब हम दूसरे सदस्य को देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो दूसरा सदस्य हम लेते हैं, जब कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी लेंगे, 2 लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बना करके बताता हूँ कि जब हम पहले हमने 1 लिया कार्बन की संख्या, अब हम लेते हैं कार्बन की संख्या को, यानी परमाणुओं की संख्या लेते हैं 2। तो 2 लेंगे तो हम देख सकते हैं कि 2 लेने पर जो सूत्र बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, C2 और H2 × 2 + 2, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो ये सूत्र बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये मैंने यही सूत्र काम मिलेंगे हमेशा। तो इस प्रकार से ये बन गया C2H, देखो 2 दूनी 4 और 2 कितना हो गया 6। तो इस प्रकार से 2 जब कार्बन लेंगे तो उसका अणु सूत्र क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C2H6। अब इसका नाम आप देख सकते हैं कि चूंकि 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि 2 कार्बन वाले का नाम क्या लेते हैं, एथ लेते हैं। तो नाम के पूर्व लगन में आप क्या लेंगे, एथ लेंगे। तो इस प्रकार से इसका नाम बन जाएगा एथ प्लस एन। तो एथ प्लस एन करेंगे तो ये हो गया एथेन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया एथेन का सूत्र। अब ये तो है इनके अणु सूत्र, जैसे ये मेथेन का अणु सूत्र CH4 हो गया, एथेन का अणु सूत्र जो है वो क्या हो गया, C2H6 हो गया। अब हम इनकी एक चीज और सीखनी है हमें, वो है हमें इनका जो संरचना सूत्र है वो किस प्रकार से लिखेंगे। तो चूंकि इसमें कार्बन 1 है, तो आप संरचना सूत्र में यहाँ पर लिखता हूं संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र जो है उसको एक और नाम से भी जानते हैं, उसको कहते हैं बंध सूत्र। बंध सूत्र यानी सिर्फ उसमें बंध जो होते हैं वो दर्शाए जाते हैं। तो आप इसको यूं दर्शा सकते हैं कि चूंकि इसमें कार्बन 1 है, तो कार्बन 1 है तो एक कार्बन की चारों संयोजकताएं आप इस प्रकार से यहाँ इसके चारों तरफ लिखें, और प्रत्येक संयोजकता पर क्या जोड़ दें, आप इस प्रकार से हाइड्रोजन जोड़ दें इस प्रकार से। तो जो ये आपके पास यहाँ पर जो बनेगा, ये बन गया इसका संरचना सूत्र, यानी ये जो बंध संरचना सूत्र भी इसको कहते हैं, कई बार बंध सूत्र भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया मेथेन का जो है संरचना सूत्र। इसी प्रकार से हम एथेन का भी संरचना सूत्र बना सकते हैं। तो एथेन का संरचना सूत्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि इसमें 2 कार्बन है तो हम 2 कार्बन को सबसे पहले इस प्रकार से लिखेंगे, और अब हम इन बाकी जो इसकी संयोजकताएं बच गई, जैसे ये कार्बन की 1 आ गई तो यहाँ पर 1 2 3 और ये वाली 4। तो इस प्रकार से बाकी संयोजकताओं पर आप क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो। इस प्रकार से
तो ये इसकी भी कितनी बच गई, 3 बच गई, तो ये कुल कितनी होगी, 4। तो इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देने के बाद जो आपके पास ये बन गया, ये हो गया, ये संरचना सूत्र हो गया इसका, यानी बंध संरचना सूत्र हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि C2H6 था इसका अणु सूत्र, तो संरचना सूत्र में भी आप देख सकते हैं कि 2 कार्बन है, एक कार्बन ये यहाँ पर है और एक कार्बन यहाँ पर है, और हाइड्रोजन देख लो 3 ये और 3 ये, कितने हो गए, 6। तो ये हो गया एथेन का संरचना सूत्र। अब इनके बाद आती है इलेक्ट्रॉन बंध संरचना सूत्र या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र कैसे बनते हैं वो भी हमें देखना है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको जो वो मेथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बना करके बताता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे पहले इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। तो देखो आपको कई चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आप क्या करें, ये जो होता है वो होता है अणु सूत्र, ठीक है, नंबर 1। तो 1 नंबर हो गया अणु सूत्र, दूसरा हो गया संरचना सूत्र, ठीक है, जो इस प्रकार से बनाया जाता है, जो बंध संरचना सूत्र भी। तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। तो इसमें आपको क्या करना है, जो संरचना सूत्र है आपका, यहाँ पर आप गौर से देखें जो संरचना सूत्र था, तो सबसे पहले मेथेन का बिंदु संरचना सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बना करके देखते हैं मेथेन का। तो मेथेन का जब बनाएंगे तो मेथेन में ये इसका संरचना सूत्र, मेथेन क्या होती है, CH4 होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ये संरचना सूत्र है इसका, तो इसके मध्य में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य में, यानी संरचना सूत्र का आप गौर से देखें तो यहाँ पर मध्य में इसके कार्बन है, चारों तरफ एक एक बंध द्वारा क्या बना हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो आप प्रत्येक बंध को, हमने पिछली वीडियो मैंने आपको समझाया था कि प्रत्येक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का है, तो उसको आप क्रॉस से दिखा दो इस प्रकार से, और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, उसको बिंदु से दर्शा दो। तो इस प्रकार से इस एक बंध को हम 2 इलेक्ट्रॉन से दर्शा सकते हैं। तो इस बंध में 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, इसी प्रकार प्रत्येक बंध में इसी प्रकार से होता है। तो इस ऊपर वाले में भी 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और 1 किसका है, हाइड्रोजन का है। यहाँ जो ये बंध है इसमें भी यही स्थिति है, 1 कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का है। और यहाँ भी इस प्रकार से आप इस बंध को दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप हर बार एक बंध को 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन लिख सकते हैं। तो ये वाली जो संरचना बन गई, ये हो गई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, गोलों के द्वारा दर्शाएंगे। तो गोले बना करके दर्शाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमें कार्बन का अष्टक पूरा करना है, यानी कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो देखो कार्बन के क्रॉस के द्वारा हमने 1 2 3 4 दर्शाए, और 4 जो है वो इनसे हाइड्रोजन से इसने साझा कर लिया। तो इस प्रकार से बड़ी सावधानी से आप क्या करें, इन 8 इलेक्ट्रॉनों को जो एक गोले में इस प्रकार से यूं बंद कर दें इस प्रकार से। तो ये बन गया आपका, ये कार्बन का अष्टक पूरा हो गया। इसी प्रकार से हाइड्रोजन के पास 1 होता है और वो 1 कार्बन के साथ साझा करता है। तो ये कार्बन को आप, हाइड्रोजन को आप इस प्रकार से यूं दर्शाएंगे। बड़ी ध्यान से देखें, हाइड्रोजन को लेते हुए उसके 2 इलेक्ट्रॉन साथ में लेते हुए यूं गोला बनाएंगे आप इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये जो है आपकी संरचना सूत्र बन गया इस प्रकार से। तो इसमें 2 चीजें आपने देखी कि सबसे पहले हमने जो बड़ा गोला बनाया कार्बन का, तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, यानी कार्बन के आपको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं और हाइड्रोजन के 2, हमेशा ही ऐसा ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो एक बड़ा गोला बना, और ये हाइड्रोजन को आप केवल बंध पर गोला नहीं बनाएंगे, साथ में हाइड्रोजन को भी रखेंगे। तो इस प्रकार से ये बन गया मेथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। अब हम बनाएंगे एथेन का संरचना सूत्र। तो हमने बनाया ये रहा, और अब हम जो है वो, यानी 3 चीजें हो गई आपके पास, एक होता है अणु सूत्र, एक होता है संरचना सूत्र, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। तो ये 3 चीजें आपको सीखनी है। तो अब हम बनाते हैं एथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। तो इसके लिए जो यहाँ पर हम पहले जब एथेन का अणु सूत्र लिखेंगे,
तो ये एथेन का अणु सूत्र अभी हमने लिखा था वो था C2H6, ठीक है। तो C2H6 था और इसका जो संरचना सूत्र अभी हमने बनाया था वो था इस प्रकार से, 2 कार्बन थे और इनसे एकल बंध द्वारा कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, क्योंकि C2H6 है ना यहाँ पर। तो ये सभी हो गए यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब हम इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो जैसे 2 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले 2 कार्बन को लिखेंगे यहाँ पर। तो ये एक कार्बन ये और दूसरा कार्बन ये। अब हम देखते हैं कि यहाँ इनके बीच में एकल बंध है और एकल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। तो इसके इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस के द्वारा दर्शाएंगे, तो इस वाले को भी क्रॉस के द्वारा दर्शाएंगे, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन समान होंगे। अब यहाँ पर बाकी सारे बंध चूंकि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में है, तो हम बारी बारी से इनको जैसे यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन किसका था, कार्बन का, और एक किसका है, हाइड्रोजन का। तो इसी प्रकार से हम सारे बंधों को इस प्रकार से दर्शा देंगे, इस प्रकार से जब, और यहाँ भी। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से रहिए और यहाँ भी इसी प्रकार से हम दर्शा देंगे। और यहाँ भी, यानी प्रत्येक बंध में एक इलेक्ट्रॉन किसका है, ये सॉरी मिटाता हूँ मैं इसको, ये यहाँ पर बिंदु बनाना है। तो ये यहाँ पर जो इस प्रकार से बिंदु बन गया, तो ये बिंदु वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। अब हर जगह हम क्या क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन। तो इन दोनों में केवल अंतर इतना है कि यहाँ बंद है और यहाँ से इनको इलेक्ट्रॉन के द्वारा दर्शाया गया। अब क्या करेंगे, इनके गोले बनाएंगे। तो सबसे पहले हम गोला बनाएंगे कार्बन का। तो कार्बन चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, तो कार्बन के अपने 4 हैं और 4 ये इनसे साझा कर रहा है। तो इस कार्बन का जो घेरा बनेगा वो 8 इलेक्ट्रॉनों का आप यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हुए आप इस प्रकार से इस इलेक्ट्रॉन को साथ में लेते हुए यहाँ से जब यहाँ ये इलेक्ट्रॉन साथ में लेते हुए ये कार्बन का एक गोला बन गया। तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, देखो 2 और 2 4, 2 6 2 8। इसी प्रकार से इस कार्बन का भी आप यहाँ से शुरू करते हुए और इन 8 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ लेते हुए इस प्रकार से आप जो है वो आराम से ध्यान से गोला बना देंगे। तो ये इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 8 पूरे हो गए। अब आप हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो हाइड्रोजन में चूंकि 2 करता है, तो ये हाइड्रोजन को लेते हुए आप क्या करें, यहाँ इस प्रकार से ये 2 का गोला बना दिया। इसी प्रकार यहाँ भी आप क्या करें, इस प्रकार से जो है 2 का गोला बना दें। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन को लेते हुए बना दें और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉनों को लेते हुए बना दें। तो हर बार आपको इस चीज़ को याद रखना है कि हाइड्रोजन के संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है वो इसका संरचना सूत्र जो है वो ये हो गया एथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। ठीक है, ये बन गया आपका एथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अणु सूत्र, संरचना सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बनाना सीखें। अब हम एल्केन श्रेणी के तीसरे सदस्य को सीखते हैं और इसके बाद जो है वो आप आगे के यौगिक बना करके मुझे जो है वो व्हाट्सएप पर सेंड करें और अपनी प्रैक्टिस को आगे जारी रखें। तो अब 3 कार्बन को लेकर के हम कैसे करते हैं, जैसे जब हम n का मान कितना लेते हैं, 3, यानी n का मतलब 3 कार्बन लेते हैं। तो 3 कार्बन लेंगे तो हमारे पास जो सूत्र था, ये एक बार फिर मैं लिख देता हूँ, CnH2n+2 था एल्केन श्रेणी का सूत्र। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, C का मान 3 लेंगे, तो ये हो गया आपके पास 2 × 3 + 2। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि C3 और ये क्या बन गया, 3 दूनी 6 + 2 कितना हो गया, 8। तो ये C3 और H8 बन गया, ये बन गया आपका C3H8। तो ये जो इसका बन गया अणु सूत्र। अब इसका नाम क्या होगा, क्योंकि 3 कार्बन है और 3 कार्बन के लिए आपके पास यहाँ पर देखो क्या होता है, पूर्व लगन होता है, प्रोप। तो पूर्व लगन प्रोप होता है, तो प्रोप और अनुलगन जो होता है वो एन होता है। तो प्रोपेन हो गया, यानी प्रोपेन नाम हो गया, इसका नाम क्या हो गया,
प्रोप प्लस एन यानी प्रोपेन बन गया। तो ये 3 कार्बन वाला जो सदस्य उसका नाम क्या होता है? प्रोपेन। तो ये हो गया इसका अणु सूत्र। अब हम इसका संरचना सूत्र बनाएंगे और फिर बनाएंगे इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र बनाने के लिए 3 कार्बन है, तो आप फटाफट क्या करें, ऐसे 3 कार्बन लिखें इस प्रकार से, और उनमें पहले एकल बंध से जोड़ें उनको, और शेष संयोजकताएं जितनी बच गई उन पर क्या लगा दें, इस प्रकार से यहाँ पर चारों ओर इसके क्या लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें। तो इस प्रकार प्रत्येक की 4 संयोजकताएं जो है वो पूरी हो जाएगी। तो ये हो गया इसका संरचना सूत्र या बंध संरचना सूत्र भी इसको कह सकते हैं। तो देखो ये था अणु सूत्र, ठीक है, ये तो था प्रोपेन का अणु सूत्र, और ये हो गया इसका संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। और इसका जब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बनाएंगे तो प्रत्येक बंध को आप क्या करेंगे, इस प्रकार से 2-2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा दर्शा देंगे। तो वो भी मैं आपको फटाफट बना करके बताता हूं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 कार्बन है, इनको लिखेंगे यहाँ पर, जैसे ये मैंने लिखे 3 कार्बन। अब चूंकि इनके बीच में एकल बंध है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के हैं, तो इन क्रॉस के द्वारा दर्शाएंगे। और चूंकि इनके चारों ओर एक एक और है, उनको भी हम क्रॉस के द्वारा दर्शाएंगे। तो यहाँ पर ये इन सब के पास जो इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब यहाँ पर चूंकि चारों ओर हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, तो इसका बिंदु से बनाएंगे हम, और यहाँ भी इसको क्या करेंगे, बिंदु से बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी इसको बिंदु से बनाएंगे, यहाँ पर भी बनाएंगे, और यहाँ पर भी एक जो है वो क्रॉस लगा करके यहाँ भी बनाएंगे, और यहाँ पर भी एक बिंदु से बनाएंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। अब आप यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दें। तो इस प्रकार से ये जो है वो प्रत्येक बंध को जो है वो इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन से आप दर्शा दें। तो ये जो इस प्रकार से, अब आप इनके गोले भी बना सकते हैं। तो गोले बनाएंगे तो कार्बन के कितने रखें, आप हमेशा याद रखें कि कार्बन के कितने 8 इलेक्ट्रॉन रखने, और हाइड्रोजन के कितने रखें 2, यानी कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हुए गोला बनाएं, और हाइड्रोजन के कितने 2 इलेक्ट्रॉन रखते हुए आप गोला बनाएं। ये बात हमेशा आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका आप गोला इस प्रकार से बना सकते हैं। और कार्बन का तो मैं एक बार आपको बना करके बता देता हूँ फटाफट इसका। तो यहाँ से आप देखेंगे सबसे पहले इस कार्बन का बनाएंगे, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से ये फटाफट इस प्रकार से घुमा दीजिए, यहाँ पर ये इसके 8 पूरे हो गए। इसी प्रकार जब बीच वाले का करेंगे तो आप यहाँ से इस प्रकार से जो यूँ ये बना सकते हैं, इस प्रकार से ये इसके 8 पूरे हो गए। और जब इसका बनाएंगे तो आप यहाँ पर ऐसे शुरू करते हुए 8 इलेक्ट्रॉनों को लेते हुए इस प्रकार से ये गोला अच्छा बनाएं। आप थोड़ा मेरे से भी अच्छा बनाने की कोशिश करना। अब हाइड्रोजन की कितने लेने, अपने 2-2 लेने, तो 2 लेंगे। तो देखो यहाँ पर आप फटाफट इस प्रकार से बना सकते हैं, और इन 2 को लेकर के इस प्रकार बना सकते हैं। इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को यूँ बना सकते हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को यूँ बना सकते हैं, इसको इस प्रकार से, और ये, और फिर ये और ये, ठीक है। ये थोड़ा सा आप और खुला खुला बनाना ताकि ज़्यादा कचरा सा नहीं हो। तो आपको याद ये रखना है कार्बन के जो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने और हाइड्रोजन के 2 पूरे करने। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन यानी प्रोपेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, ठीक है। तो ये चीज़ें सीखी। अब मैं फटाफट आपको जो है वो 1-2 यौगिक और बना के बताता हूँ, और आगे के आप खुद बनाना। तो यहाँ पर एक हम फाइल और लेते हैं। तो यहाँ पर हम अब लेते हैं कार्बन की संख्या 4। तो कार्बन की संख्या जब 4 लेंगे, यानी 4 कार्बन लेंगे, तो n का मान कितना लेंगे, n का मान हम ले लेते हैं 4। तो 4 लेंगे तो देखो CnH2n+2, ये सूत्र आपको याद हो गया होगा, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र। तो जब 4 लेंगे तो C4H2 × 4+2। तो इस प्रकार से ये आपके पास बनेगा C4, और 4 दूनी 8 और 2 कितने हो गए 10। तो इस प्रकार से इसमें 4 कार्बन हैं। तो 4 कार्बन का नाम क्या था, ब्यूट, और जो इसका अनुलग्न होता है वो एन होता है, तो इसका नाम क्या बन जाता है आपके पास, ब्यूटेन, ठीक है। ये नाम बन गया इसका ब्यूटेन। तो ये इसका अणु सूत्र हो गया। संरचना सूत्र बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 4 कार्बन को आप पहले यहाँ पर इस प्रकार से फटाफट लिखें, इनके बीच में एकल बंध लगाएं,
और बाकी संयोजकताएं इस प्रकार से जो बच गई उन पर आप क्या करें, एक एक हाइड्रोजन को बिठा दें। तो इस प्रकार से यहाँ भी सब जगह आप क्या लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें। तो ये बन गया ब्यूटेन का संरचना सूत्र। और अब आप इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बनाना, तो ये इसका संरचना सूत्र हो गया। इसमें देख सकते हैं कि 4 और 4 8 और ये 2 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 10 हाइड्रोजन के परमाणु पूरे हो गए। फिर 5 कार्बन जब आप लेंगे तो n का मान जब आप 5 लेंगे तो आप देख सकते हैं कि C, यहाँ पर सूत्र में रख रहा हूँ मैं सीधा, C5 और H कितने हो गए, 2 गुना 5 प्लस 2। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा C5 और 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया, 12। दुगने से 2 ज़्यादा होते हैं, तो 5 दूनी 10 और 2 12। तो ये बन गया आपका, चूंकि 5 कार्बन है और 5 वाले का नाम क्या होता है, 5 वाले का नाम 4 वाले का ब्यूट था, 5 वाले का कितना था, पेंट। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका नाम बनेगा पेंट और अनुलग्न होता है एन, तो ये बन गया आपके पास पेंटेन। तो ये पेंटेन का क्या हो गया, अणुसूत्र। और संरचना सूत्र में आप फटाफट इस प्रकार से बना सकते हैं। पहले आप 5 कार्बन आप इस प्रकार से श्रेणी में लिखें और फिर इसकी सभी बाकी बची संयोजकताओं पर क्या लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा, पेंटेन का जो है वो, इस प्रकार से ये पेंटेन का संरचना सूत्र बन जाते हैं। इस प्रकार से मैं सोचता हूँ कि अब बाकी जो आप यहाँ पर हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन के भी आप बना सकते हैं आराम से। तो इस प्रकार से जो आप वो आज हमने जो चीज़ें सीखी है उसमें देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ हमने सीखी कि एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। ये हो गया सामान्य सूत्र एल्केन श्रेणी का, नंबर 1। नंबर 2, इनकी जो हमने श्रेणी की जो पूर्व लगन सीखी, ठीक है, तो ये पूर्व लगन आप सभी के याद रखें, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, ये वाले। और तीसरी चीज़ हमने एल्केन श्रेणी के जो सदस्य हैं, एल्केन श्रेणी के जो सदस्य हैं उनके अणुसूत्र, यानी नंबर 1 हमने इसमें क्या सीखा, इसका अणुसूत्र क्या होता है, कैसे बनाएंगे इसको। तो अणुसूत्र हम ऐसे, जैसे ये अणुसूत्र इसका हो गया, ये इसका हो गया, पेंटेन का हो गया। और दूसरी चीज़ फिर हम सीखते हैं, इसमें क्या सीखी हमने, वो हमने सीखी संरचना सूत्र, ठीक है, बंध संरचना सूत्र, जो आप देख रहे हैं कि ये सारा क्या है, बंध संरचना सूत्र हो गया। और तीसरी चीज़ हमने क्या सीखी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आज हमने एल्केन श्रेणी की सीखी है। यानी एल्केन श्रेणी के सदस्यों के, यानी सबसे पहला सदस्य क्या था, मेथेन, ठीक है। तो ये सबसे पहला सदस्य था मेथेन, इसका अणुसूत्र था CH4। दूसरा सदस्य हमने सीखा एथेन, एथ से बन गया एथेन, तो ये था C2H6, यानी दुगने से 2 ज़्यादा होते हैं। फिर तीसरा हमने सीखा प्रोपेन, तो प्रोपेन में क्या होता है, प्रोप में 3 कार्बन होते हैं, तो ये C3H8 हो गया, यानी दुगने से 2 ज़्यादा हो गया। ये 3 दूनी 6 और 2 8 हो गए ना। फिर हमने ब्यूटेन सीखा, तो ब्यूटेन है C4H10, तो जैसे ये यहाँ पर ये रहा ब्यूटेन आपका, तो ये था आपका ब्यूटेन। और फिर हमने पेंटेन सीखा, तो पेंटेन में क्या C5H12 हो गया, तो ये हो गया आपका पेंटेन। इसी प्रकार से आप यदि जो है वो हेक्सेन करेंगे तो उसमें 6 कार्बन होंगे, तो 6 दूनी 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14, C6H14 हो गया, ये हो जाएगा हेक्सेन। इसी प्रकार से आप हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन सब के सूत्र बना सकते हैं और संरचना सूत्र भी बना सकते हैं। तो आज की सीखी गई चीज़ों को एक बार फिर मैंने कंक्लूड कर दिया यहाँ पर। तो यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो आप तुरंत लाइक करें और इस चीज़ को गौर से सीखें, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह लर्न हो जाए और इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो आप आसानी से कर सकें। और कमेंट जरूर किया करें। और मेरा यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।